क्या आप जानते हैं भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला शासक कभी एक गुलाम था। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गुलामी से उठकर दिल्ली का सुल्तान बनने तक का सफर तय किया, वही था कुतुबुद्दीन ऐबक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिया 9 to 12 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसका प्रारंभिक जीवन, भारत में उनकी विजय, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य और उनकी मृत्यु तक की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म मध्य एशिया के तुर्क क्षेत्र में हुआ। बचपन में ही उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया गया। बाद में मोहम्मद गौरी ने उन्हें खरीद लिया। ऐबक बहुत बुद्धिमान, साहसी और कुशल योद्धा थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मालिक का विश्वास जीत लिया और सेना में ऊंचा पद प्राप्त किया। यही कारण था कि उन्हें भारत के अभियानों की जिम्मेदारी दी गई। 1152 ईस्वी में हुए प्रसिद्ध सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग खुल गया। इसके बाद ऐबक ने दिल्ली, अजमेर, मेरठ, कन्नौज जैसे कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किए। उन्होंने अपने मालिक मोहम्मद गौरी की ओर से भारत में शासन संभाला। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित किया और भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। उन्होंने गुलाम वंश यानी ममलूक डायनेस्टी की स्थापना की। इसी कारण उन्हें भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक धार्मिक शासक माने जाते हैं। उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि वे लोगों को बहुत दान देते थे। वे बहादुर सैनिक, कुशल प्रशासक और उदार शासक थे। हालांकि उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें से प्रसिद्ध है कुतुब मीनार। हालांकि इसका निर्माण बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। उन्होंने दिल्ली में कुवत उस इस्लाम मॉस्क्यू का भी निर्माण कराया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगुन यानी पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली शासकों में वे एक थे। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, शासन और योग्यता के दम पर कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। एक गुलाम से लेकर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बनने तक का उनका सफर भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिस्टोरिया 9 to 12 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अपने अगले ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।